गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 2 जो हम आधा पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सरोजा के अंकल ने उसे एक पिंजरा दिया था, तो उसमें एक बुलबुल को वो फंसाया था और उसका देखभाल करने लगा। 2 दिन उसका देखभाल किया और तीसरे दिन उसका मन नहीं लगा, तो वो पिंजरा मैला हो चुका था, वो सब गंदा कर चुका था। आगे पढ़ते हैं। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो, अब भी समय है, जाओ सरोजा। बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो, माँ ने फिर पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा। माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा कि तुम चिड़िया की और देखभाल नहीं कर रहे हो, अभी भी समय है, चिड़िया को आज़ाद कर दो। तुम चिड़िया की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन किए, तीसरे दिन से ही नहीं कर रहे हो, तुम चिड़िया को आज़ाद कर दो, अभी भी समय है। माँ की बात पर ध्यान ना देते हुए सरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। माँ के बात को ध्यान नहीं दिया और सरोजा ने पिंजरे की सफाई करना शुरू कर दिया। जब तक वह सफाई कर रहा था, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। जब वह पिंजरे की सफाई कर रहा था, तो वो नन्ही चिड़िया बहुत बुरी तरह फड़फड़ा रही थी पिंजरे के अंदर। उसको बाहर जाना था। शायद वह सरोजा से बहुत डरी हुई थी। शायद क्या था? वो सरोजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद सरोजा पानी लेने चला गया। पिंजरे को साफ किया और सरोजा क्या किया? पानी लेने चला गया। इस बीच वह पिंजरे के दरवाजे बंद करना भूल गया। ये बीच क्या हुआ? वो पिंजरे को साफ किया और पानी लेने चला गया। इस बीच क्या किया? वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलना बंद करना भूल गया। माँ ने जब देखा तो सरोजा को आवाज़ दी। माँ ने जब ये सब देखा तो सरोजा को आवाज़ दिया, सरोजा पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दो। सरोजा को कहा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दो, वरना चिड़िया उड़ जाएगी, वरना चिड़िया खुश हो जाएगी और उड़ जाएगी। उसे चोट भी पहुंच सकती है। उसे क्या? चोट भी पहुंच सकती है। वो पिंजरे का दरवाज़ा छोटा रहता है, अच्छी तरह से नहीं निकलेगी खुद, तो उसे चोट भी पहुंच सकती है। माँ की आवाज़ सुनते ही पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर चिड़िया अत्यंत खुश हो गई थी। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर चिड़िया क्या हुई? बहुत ही खुश हो गई। पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी। पंख फैलाकर वो कमरे में चारों तरफ उड़ने लगी। माँ की आवाज़ सुनते ही सरोजा दौड़ते हुए आया और चिड़िया को फिर पिंजरे में कैद कर लिया। माँ की बात जैसे सुना कि पिंजरा का दरवाज़ा खुला है, तो सरोजा दौड़ते हुए आया और फिर से चिड़िया को पिंजरे में रखकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांस तेज चल रही थी। अगले दिन उस दिन उसने साफ सफाई की, पानी दे दिया। अगले दिन देखा कि वो चिड़िया की सांस बहुत तेज चल रही थी और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी। वो मरने वाली थी, अधमरी हो गई थी। सरोजा उसे बार बार देख रहा था। सरोजा उसे बार बार देख रहा था, क्या हो गया इस पक्षी को, क्या हो गया बोल के। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे, और चिड़िया के हाथ पैर फूल गए थे। माँ देखो ना चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूँ? सरोजा ने रोते हुए कहा। सरोजा ने रोते हुए अपने माँ से कहा कि माँ देखो चिड़िया को क्या हो गया, इसका हाथ पैर फूल गया है, इसका सांस बहुत तेज चल रही है, ये अधमरी से हालत में हो गया है, मैं क्या करूँ अब इस चिड़िया का? वो रोते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका। माँ नाराज़गी जाहिर करते हुए जो होना था वो हो चुका है, माँ ने गुस्से में कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। सरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। सरोजा पूरा दिन तक क्या किया? पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे
के बल लेटी हुई चिड़िया और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। कैसे वो पेट के बल लेटी हुई थी, तो कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी आखिरी सांस गिन रही है। आखिरी सांस कैसे कि वो मरने वाली है तो आखिरी सांस गिन रही थी। रात को जब वो सोने गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रात को जब वो सरोजा सोने गया तो उस पक्षी की मौत हो चुकी थी। यह सरोजा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। यह सरोजा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो सह नहीं पाता था। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। चिड़िया की जब मौत हो गई वो रात भर सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती और आज़ादी के लिए संघर्ष करती हुई वह नन्ही सी चिड़िया दिखाई देती। वो जब भी अपना आंखें बंद करता, सोने के लिए प्रयत्न करता, तो क्या होता, उसको याद आ जाता कि कैसे वो नन्ही सी चिड़िया बाहर आने के लिए फड़फड़ा रही थी। वो सोचने लगता। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। सुबह उसने देखा कि तो चिड़िया जो था पिंजरे में पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर है और एक दूसरे में लिपटे हुए। उसके पैर जो था दोनों ऊपर के ओर थे और लिपटे हुए थे। यह एक ऐसी घटना थी जो उसे उपहार की वजह से हुई। यह एक ऐसी घटना थी जो वो उपहार की वजह से हुई। लेकिन सरोजा को इसमें मिला सबक और उसे उपहार के मूल्य कहीं ज़्यादा बड़ा था। उससे एक सबक मिला कि हमें चिड़िया को तंग नहीं करना चाहिए और उसको सबक मिला और वह उपहार से बहुत बड़ा था।